हार्दिक पांड्या का आप कंपैरिजन फ़हीम अशरफ के साथ कर रही हैं। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हार्दिक पांड्या दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर है। जब इंडिया की सबसे पक्का मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, जब भी इंडिया को उसकी ज़रूरत मिली है उसने 100% अपना परफॉर्म करके दिखाया। उसके बाद बॉलिंग में जैसे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जैसे बाबर आजम को आउट करता है, मैं कहता हूँ उस बंदे जैसा मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में ऑलराउंडर नहीं मिलेगा। जी कंपैरिजन तो नहीं बनता, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने ऑलरेडी 2 ट्रॉफीज़ इंडिया के लिए जितवा चुका है और फ़हीम अशरफ ने एज सच अपने आप को अभी प्रूव नहीं किया है। प्रिपरेशन यही है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह विन करे, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम अच्छी टीम हमें नज़र आ रही है। T20 की काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। साइम अयूब थोड़ा सा हमें रन में नज़र आ रहा है। उसके बाद हसन नवाज़ पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर जो सा पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर की बीमारी थी उस लड़के ने आके सेट किया। तो इसी तरह इंडिया है वो मैटर करती है, उनके पास ट्रॉफ़ी है, लास्ट ट्रॉफ़ी भी उन्होंने जीती है वर्ल्ड कप की। सो क्या रेट परसेंटेज देंगे इंडिया और पाकिस्तान को? इंडिया 7 पाकिस्तान 3। इस पे काम यार, ये पाकिस्तानी खुदा की कसम से मानने पे नहीं आते कि भाई कौन जो है वो इस टाइम टॉप ऑफ द वर्ल्ड चल रहा है, किसकी फॉर्म इस टाइम तगड़ी है। गिरते हैं शाहसवार मैदान जंग, वो गिर ही रहा है। नहीं गिर के उठे ना भाई, डिफेंड करें अपने प्लेयर को। भाई आपका बुमराह 5 से 6 मैच खेलेगा ना, 2-2 3-3 साल के लिए ना अनफिट होकर बाहर। हमारा चीज का फैसला कौन करेगी? प्रीत बुमराह वर्सेस शाहीन भाई, एक तरफ इंडिया का बेहतरीन बॉलर और एक तरफ भाई पाकिस्तान का बेहतरीन बॉलर। अगर जसप्रीत बुमराह की बात करें तो भाई टॉप ऑफ द वर्ल्ड कोई मुकाबला नहीं, और शाहीन अफरीदी की बात करें तो भाई उसका भी कोई मुकाबला नहीं। आज हम पाकिस्तानी बाम से बात करेंगे कि कौन सा ऐसा बॉलर है जो कि भाई लास्ट ओवर में 6 रन भी बचा सकते हैं, और कौन सा ऐसा बॉलर है कि भाई जो कि नंबर 1 और नंबर टॉप के ऊपर जो है वो डिजर्व करता है। सर पाकिस्तानी बाम से बात करेंगे, सर क्या लगता है शाहीन वर्सेस जसप्रीत बुमराह कौन सा जो है वो ऐसा बॉलर है दोनों में से जो कि भाई लास्ट ओवर में 6 रन बचा सकता है और डेथ ओवर का मास्टर है? बिल्कुल नो डाउट, ये बात पूछने वाली नहीं है। डेथ ओवर का मास्टर बिल्कुल बुमराह ही है। जैसा कि देखा जाए बुमराह के स्टैट्स आप उठा के देख लो, डेथ ओवर में उसकी कमाल की इकॉनमी रही है और कमाल की उसकी बॉलिंग रही है। जैसा कि हम शाहीन की बात करें, शाहीन नो डाउट अच्छा बॉलर है, लेकिन वो उसे एक छक्का पड़ जाए तो वो छक्के पे छक्का खाने लगता था, ऐसी बॉलिंग नहीं होती। छक्का नहीं खाने लग पड़ता था भाईजान, बुमराह को भी स्कोर पड़ता है। शाहीन जो हमारा बुमराह को भी इतना नहीं पड़ा, 20-25 भाई हमारे शाहीन में इतनी सलाहियत है कि वो किसी भी टीम को शुरू में डैमेज कर सकता है, आखिर तक वो शाहीन में इतनी सलाहियत है वो मैच को आखिर तक जाने ही नहीं देता। और आखिर की बात करें तो शाहीन का कोई मुझे ऐसा बॉलर ओवर दिखा दे 4 से 5 मैच ओवर। मैथ्यू वेड वाला याद है जो हसन अली ने कैच जो मिस किया था, पहली बॉल पे कैच मिस हुआ, अगले 5 बॉल में उसने 20 स्कोर खा के तो मैच को करवा दिया था। यार वो पार्ट ऑफ द गेम है, स्कोर बॉलर को बुमराह को कभी नहीं पड़ा। ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है वो 30 पे 30 चाहिए, तो वो नहीं बनने दिया उन्होंने। भाई 30 पे 30 चाहिए थे ना, वो खाली 30 की 30 बॉलें बुमराह ने थोड़ी करवाई है। शाहीन अफरीदी ने बड़े मैच जितवाया पाकिस्तान को, ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके हरवाया था, तब भी तो शाहीन अफरीदी खेला था ना। आखिरी ओवर में कौन सा बॉलर है शाहीन? वर्ल्ड क्लास। आखिरी ओवर में देखा जाए तो शाहीन सबसे बेस्ट बॉलर है। सर कह रहे हैं शाहीन सबसे बेस्ट आखिरी ओवर। आप देखें, मैं बात नहीं कर रहा, ये बात नहीं कर रहे, हम स्टार्ट पे बात करते हैं। नो डाउट आप किसी और प्लेयर के पास ना जाएं, आप मोहम्मद हारिस के पास जाएं, पाकिस्तानी प्लेयर है, वो बोल रहे हैं मीडिया पे आके भाई शाहीन को मैं एक छक्का मारूंगा, कंफ्यूज हो रहा है, भूल जाता है लाइन और लेंथ। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बात करेंगे, जिस तरह से प्लेयर्स का कंपैरिजन होते हुए देख रहे हैं, कभी बाबर आजम, कभी विराट कोहली, कभी साइम अयूब और कभी कह लें अभिषेक शर्मा, और आज हम एक ऐसी ऑलराउंडर का कंपैरिजन करने जा रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ जो कि नंबर 1 रैंकिंग पर हम लोगों को नजर आते हैं। हार्दिक पांड्या, जिनका हाथ T20 के मैच में भी नजर आता है, चैंपियन ट्रॉफी में भी नजर आता है, और जब भी देखें बाबर आजम की खिल्ली उड़ाने में भी उनका ही हाथ मोस्टली हम लोगों को नजर आता है। पाकिस्तानी अवाम हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि अगर हार्दिक पांड्या का कंपैरिजन हम लोग फ़हीम अशरफ से करें, पहले तो बताएं। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है हार्दिक पांड्या का आप कंपैरिजन फ़हीम अशरफ के साथ कर रही हैं। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हार्दिक पांड्या दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर है। जब इंडिया की सबसे पक्का मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, जब भी इंडिया को उसकी ज़रूरत मिली है उसने 100% अपना परफॉर्म करके दिखाया। उसके बाद बॉलिंग में जैसे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जैसे बाबर आजम को आउट करता है, मैं कहता हूँ उस बंदे जैसा मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में ऑलराउंडर नहीं मिलेगा। और आप फ़हीम अशरफ के साथ इसका कंपैरिजन करें, बिल्कुल जीरो भी नहीं बनता। फ़हीम अशरफ तो पर्ची है, ठीक है, उसकी कोई परफॉर्मेंस दिखा दे इंडिया के खिलाफ जो उसने परफॉर्म किया हो। लेकिन पाकिस्तानी अवाम कहती है कि हमारे प्लेयर्स तो इतने जबरदस्त हैं, हमें तो 24 घंटे बस उनका नाम जपना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए ताकि वो तारीफें करें, फिर वो ये हाल कर देंगे अपना जो उनसा टीम का ये करते हैं, ठीक है। तारीफें कर करके प्लेयरों को सिर पे चढ़ा लेते हैं। जैसे हसन नवाज है, इसको बड़े बड़े प्लेयरों के साथ कंपैरिजन करें, भाई उसको खेलने दो, परफॉर्म करने दो। साइम अयूब को ये सईद अनवर के साथ कंपेयर करते हैं, ये मैं कहता हूँ बिल्कुल हमारी कौम जो सी है ना, नल कौम है। मेरे मुंह में गाली है, मैं वो नहीं दे सकता, लेकिन हमारी कौम को किसी चीज़ का पता नहीं क्रिकेट के बारे में। अगर प्लेयर को नया है उसको परफॉर्म करने दो, उसका आप ऐसे उसको सईद अनवर बना दोगे तो उसने कहना कि मैं वाकई सईद अनवर हूँ, मैंने अगले मैच में परफॉर्म नहीं करना। ऐसे ही पाकिस्तानी वाम हाल करती है अपने प्लेयर्स का। बाबर आजम आता है, उसको विराट कोहली के साथ कंपेयर कर देते हैं। जब का उसका ये विराट कोहली के साथ कंपेरिजन शुरू हुआ तब की इस बंदे की फॉर्म उड़ गई है, ठीक है।
उसको बड़े बड़े प्लेयर कह रहे हैं कि विराट कोहली है, ये वो है, फलान टीम, लेकिन उस बंदे की परफॉर्मेंस हमें नहीं देखने को। जी कंपैरिजन तो नहीं बनता क्योंकि हार्दिक पांड्या ने ऑलरेडी 2 ट्रॉफीज़ इंडिया के लिए जितवा चुका है और फ़हीम अशरफ ने एज सच अपने आप को अभी प्रूव नहीं किया है और फ़हीम अशरफ की अभी काफ़ी क्रिकेट बाकी है, लेकिन स्पार्क उसमें है। हम ये नहीं कह सकते कि फ़हीम अशरफ एक अच्छा ऑलराउंडर नहीं है, लेकिन अगर कंपैरिजन करें आप हार्दिक पांड्या से तो वो IPL में और वर्ल्ड क्रिकेट में वो अपने आप को प्रूव कर चुका है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि जितना ट्रोल हार्दिक पांड्या को IPL में किया गया था पिछले साल, उन्होंने अच्छा कमबैक किया। T20 के अंदर अगर देखा जाए तो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस हमें नजर आई हैं, चैंपियन ट्रॉफी के अंदर मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस नजर आई हैं। तो फिर इंडिया और पाकिस्तान जो 14 सितंबर को मैच होने जा रहा है उसमें जाहिर सी बात है, अगर हम लोग बात करें तो लोअर ऑर्डर में इंपॉर्टेंस होती है बहुत ज़्यादा बैट्समैन की, चाहे आप अगर ओपनर्स भी अच्छे चले गए हैं, 1 डाउन भी अच्छा हो गया, मिडिल ऑर्डर भी आपका अच्छा हो गया, बट जब लोअर ऑर्डर की बात करते हैं तो वहाँ से मजीद स्कोर बनने के चांसेस होते हैं। एंड पांड्या हमेशा अपने आप को सही प्रूव करता है। क्या फ़हीम अशरफ प्रूव कर पाएंगे अपने आप को इतना अच्छा? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह फ़हीम अशरफ इस टूर्नामेंट में अपने आप को प्रूव करे। मैं कह रहा हूँ इनकी तो फॉर्म है ही नहीं अभी, बट ये है कि अल्लाह करे इनकी फॉर्म वापस आ जाए। क्या मसला है क्या मसला नहीं है ये अब वही जानते हैं, हम तो नहीं। कंपैरिजन उनका बनता है जो जरा दोनों आपस में बराबर हो। हाँ। लेकिन शाहीन थोड़ा पीछे रह गया। हाँ। और जो बुमराह है वो आगे निकल गया। ठीक है, मैं तो कहता हूँ बुमराह उसने सबको गुमराह कर दिया हुआ है भाई। वो इंडिया को इस मैच में हराएगा। इंडिया को इस मैच में हराएगा किसके बेस पे? बैटिंग की बेस पे कि बॉलिंग की? बैटिंग के बेस पे। और बैटिंग कौन करेगा? कौन हार्ड हिटर है? कौन हार्ड हिटर नहीं है ये पूछें इस वक्त टीम में। अच्छा हार्ड हिटिंग कर करके हम 92 पे ऑल आउट हुए भाई। वर्ल्ड T20 देख लें किस तरह से उसने मैच को निकाला और फाइनल मैच बहुत बड़ा मैच था, छोटा नहीं है। डेथ ओवर्स का मास्टर है जसप्रीत बुमराह। देखें कि जो जसप्रीत बुमराह है वो फर्स्ट ओवर से लेकर लास्ट तक उसकी स्विंग भी मैंने होती देखी है। यार ऐसा होने वाला है क्या? अनबीटेबल है यार वो खिलाड़ी। मैं उसका दिल से फैन हो गया हूँ बुमराह का। लगता है यार सामने देखो तो सही, वेस्ट इंडीज की टीम है। अब हसन अली ने खा लिया, उसकी बात तो नहीं कर रहे। हसन अली फिर भी बेहतर रहा है, अगर हमें जानते हैं। देखिए अगर स्टार्ट में देखेंगे तो शाहीन अफरीदी स्टार्ट के ओवर्स में बेस्ट है क्योंकि हमेशा विकेट निकालता है वो शुरू के ओवर्स में। हेलो पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट आमना नादरनी, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। द काउंटडाउन ऑफ एशिया कप हैज बिगन एंड आल्सो हम लोग बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो पेस में भी स्ट्रगल कर रहा है। वेस्ट इंडीज की सीरीज ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात की जाए पूरी तैयारी नजर आ रही है भाई साहब। अगर बेंच स्ट्रेंथ की बात की जाए उसको देखकर मुंह में पानी आ रहा है, तो हम लोग स्क्वाड पर तो बात ही नहीं करते हैं। सवाल ये है जी, आज हम लोग कंपैरिजन करेंगे उस साइड का जिसमें पाकिस्तान हमेशा से स्ट्रांग रहा है। बॉलिंग में पेस में पाकिस्तान हमेशा रिमार्केबल रहा है, मैचलेस रहा है, अनपैरेलल रहा है। लेकिन अब सवालिया निशान तो हमारी बॉलिंग पर भी आ चुके हैं। सवाल होगा कंपैरिजन का, सवाल होगा जसप्रीत बुमराह का एक तरफ और दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी। क्या कंपैरिजन देखते हैं, ओवरऑल क्या ओपिनियन होगा? ओवरऑल इन दोनों में तो मैं कहता हूँ जमीन आसमान का फर्क है। ओके। जसप्रीत बुमराह और शाहीन का। कहाँ राजा भोज कहाँ कंगुतेली। बस यही है, देखें कि जो जसप्रीत बुमराह है वो फर्स्ट ओवर से लेकर लास्ट तक उसकी स्विंग भी मैंने होती देखी है, जबकि शाहीन अफरीदी की अब की बात नहीं करते, आउट ऑफ फॉर्म है। बट जब वो पीक पे था 2021 लाइक जो उसने मैथ्यू वेड से 3 छक्के खाए, ठीक है, क्योंकि वो जब प्रेशर सिचुएशन आती है, डेथ ओवर्स आते हैं, शाहीन वहां पर सब कुछ आ जाता है, फ्लॉप टोटली। सो जसप्रीत बुमराह में आई थिंक ये नहीं है। तो यार रीजन है कि भाई जसप्रीत बुमराह का नाम जहां पर आ जाए वहां पर हमें लगता है कि 50% जो है ना मैच वो इंडिया के हाथ में है। ऐसा क्यों है? मैच स्टार्ट होने से पहले भी इफ देयर इज जसप्रीत बुमराह देयर इज बिलीफ। क्या कहेंगे? बिकॉज इसमें तो मैं अब यही कहूंगा कि मैं इसमें तो कोई आंसर टेरर है ना, वो एक जाहिर बात है कि वहां पर अगली टीम के ऊपर प्रेशर है। जसप्रीत बुमराह का नाम, उसका एक तो रन अप बिल्कुल शॉर्ट, बिल्कुल, और वो उसका एक्शन ऐसा कि जैसे भाई ये सीधा और ये। आपने क्या खुद फील किया जैसे बाबर आजम और रिजवान जो मर्जी कर रहे हैं बट पाकिस्तान के की प्लेयर तो वही है ना, ये दो हैं, इनके माइंड मुझे लगता है कि इस वक्त थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं हम लोग दे आर नॉट द की प्लेयर्स एट द मोमेंट। इस वक्त आपका जो की प्लेयर है वो सलमान अली आ गया। ओके, हु इज विनिंग? देखिए की प्लेयर कौन है जो विन करवा रहा हूं, जो पाकिस्तान को मैच जितवाएगा। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज ने एक ऐसा बयान दिया है अभी हाल ही में बाबर और रिजवान को लेकर जो शायद उनके फैंस को पसंद भी ना आए। दरअसल में मोहम्मद हफीज का यह कहना है कि इस समय बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ये पाकिस्तान की प्लेयर नहीं है, मतलब इंपोर्टेंट प्लेयर नहीं है। ऐसे और फिर उसको फेंकना जैसे लाइक वड्डा फेंक रहा है कोई।
और वो वट्टा इधर निकल जाएगा या उधर निकल जाएगा या सर पे लग और वो वट्टा बिल्कुल पॉइंट पे भी लगता है, पॉइंट पे भी लगता है। सही है। तो ये रीजन है। और उसकी पेस नीचे मेरे ख्याल से बहुत कम हो के वो 138 या 136 प्लस करे, बट मोस्टली वो 140, 143, 148। ठीक है। बट हमारे पाकिस्तानी भी कम नहीं है, इनके अभी ना बुरे हालात चल रहे हैं। क्योंकि शाहीन के आप देखें पेस 2021 में 148, 153, 150, हारिस रऊफ 150 प्लस। सर अभी तो हमारे फास्ट बॉलर 130 पे बॉलिंग कर रहे हैं, हम लोगों ने जाना कहाँ है? वही तो मैं कह रहा हूँ, इनकी तो फॉर्म है ही नहीं अभी। बट ये है कि अल्लाह करे इनकी फॉर्म वापस आ जाए। क्या मसला है क्या मसला नहीं है ये अब वही जानते हैं, हम तो नहीं जानते हैं क्या इश्यूज उनके चल रहे हैं। 100 मसले होते हैं अपनी लाइफ के, उनके साथ भी चल रहे होंगे कोई ना कोई। तो ये रीजन है। हाँ अगर नहीं खेल सकते रेस्ट करें, पीछे काफी प्लेयर्स पड़े हैं, उनको चांस दें, तो मैं यही कहूंगा। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी, आपको क्या लगता है जब हम लोग जसप्रीत बुमराह की एक तरफ बात करते हैं, दूसरी तरफ शाहीन की बात करते हैं, डेथ ओवर की बात चल रही है, यहाँ पर बात ये चल रही है कि जहां पर वो जसप्रीत बुमराह जो 30 पर 30 नहीं होने देता है, इस दफा क्या एशिया कप में सबसे बड़ा टेरर वही होगा? अब देखिए किस्मत का तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या पता वो भी पिट जाए किसी दिन। तो किसी बॉलर का टाइम तो आता ही आता है। ठीक है। हिस्ट्री क्या कहती है? हिस्ट्री तो यही कह रही है कि जसप्रीत बुमराह बहुत कम चांस है कि वो करे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप का लास्ट टाइम मैच हुआ है उसमें भी आई थिंक जसप्रीत बुमराह ने रिजवान को आउट किया और वहां से मैच खत्म हो गया था। बिल्कुल। और 120 पे हम 120 नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये रीजन है, कुछ भी हो सकता है। ये नहीं कह सकते कि जसप्रीत बुमराह कुछ फरिश्ता है, कुछ भी है, उसको भी मार पड़ सकती है। कोई ऐसा बैट्समैन हो सकता है लाइक पाकिस्तानी भी हो सकता है, उसको मार सकता है। ये जरूरी नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता। जसप्रीत बुमराह एक तरफ और दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी, क्या कंपैरिजन देखते हैं? शाहीन शाह अफरीदी अपनी जगह है, क्योंकि शाहीन की बॉलिंग तो यार शुरू में काफी अच्छी थी। ठीक है। और जब हम मौके की नजाकत देख रहे हैं ना जसप्रीत बुमराह, वो मैं तो कह रहा हूँ उसने भाई एंड कर दिया। लेवल है उसका भाई, जो 6 बॉलों पे वो 6 आउट कर देता ना, हैवी वाले, कमाल है यार। ऐसा होने वाला है क्या? अनबीटेबल है यार वो खिलाड़ी। मैं उसका दिल से फैन हो गया हूँ बुमराह का। शाहीन भी ठीक है, लेकिन ये क्या हम उसकी बुराई नहीं कर रहे, लेकिन आपको पता है हर बारी जो है ना कि ये मुंह ही काला कराते हैं, इसलिए मैं भी बुमराह को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि जिस तरह उसकी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है ना, मैं कह रहा हूँ जिंदाबाद मुबशर पुत्र। अच्छा ये एक बात बताया, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से हम लोग राइट नाउ देख रहे हैं एशिया कप, तो भाई दे आर गोइंग टू बी टेरर राइट नाउ। अगर हम लोग जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं तो जसप्रीत बुमराह राइट नाउ पूरी वर्ल्ड के अंदर एक बड़ा नाम बिल्कुल इस हक में नहीं है। दूसरी तरफ ये खबरें आ रही हैं कि 2 से 3 खिलाड़ियों को आपके जो ट्राई सीरीज है हम ऑलरेडी बता चुके हैं, रऊफ हो गए, शाहीन हो गए, इनको आराम करवाया जा सकता है। सलमान मिर्जा, अहमद दानियाल, इनको स्क्वाड में डाला जा सकता है। और साथ साथ अगर सलमान मिर्जा या अहमद दानियाल को आपके एशिया कप के स्क्वाड में नहीं भी डाला जाता तो इनको रिजर्व में डाला जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जो एशिया कप अनाउंस करेगा वो 15 रुकनी स्क्वाड और 3 रिजर्व, यानी कि टोटल आपके 18 रुकनी का स्क्वाड होगा जो अनाउंस करेगा। अब 19 तारीख को ये पाकिस्तान अपना एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस करेगा। इंडिया की भी यही डेट है बाय द वे, इंडिया ने भी कहा कि हम भी 19 तारीख को उनका भी जितने कारकर जो उनके सिलेक्टर्स हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुंबई में, वहां पर वो एक मीटिंग बनाकर बैठे हुए हैं। उधर भी अपडेट ये आ रही है, क्योंकि जो उनके कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं उनका बड़ा चल रहा था कि वो होंगे अवेलेबल या नहीं होंगे। उनका स्पोर्ट्स हर्निया का, क्योंकि आप कहोगे उनको इंजरी हुई थी, लेकिन उन्होंने भी रिकवर कर लिया, आज अपना फिटनेस टेस्ट उन्होंने क्लियर कर लिया सूर्य कुमार यादव ने। तो अपडेट ये आ रही है कि सूर्य कुमार यादव भी फिट हो गए, तो वही उनकी टीम की कप्तानी करेंगे। 19 तारीख को पॉसिबल तौर पे अजित गारकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय टीम का स्क्वाड का ऐलान करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छी बात यह है कि इंडिया को तो एशिया कप खेलना है, उनकी पहले बांग्लादेश के साथ सीरीज वो भी कैंसिल होगी, श्रीलंका के साथ वो सीरीज रखवा रहे थे, वो हुई नहीं। लेकिन पाकिस्तान 5 मैच खेलेगा पॉसिबल तौर पे ट्राई नेशन सीरीज के, जहां पर एक बेहतरीन पाकिस्तान को तैयारी मिलेगी शारजा में, और फिर पाकिस्तान यूएई में 1 दिन के वक्फे के बाद एशिया कप का आगाज कर देगा। तो ये पाकिस्तान को एक अच्छी खासी तैयारी करने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान अपना कैंप भी जो लगाएगा वो भी यूएई में लगाएगा, पॉसिबल तौर पे शारजा में लगाएगा। अफगानिस्तान ऑलरेडी बता चुका है कि वो 2 हफ्ते पहले अपना कैंप शारजा में लगाएंगे। मे भी पाकिस्तान भी कहीं दुबई या कहीं कैंप अपना लगा लेगा। तो ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान को भरपूर तैयारी का मौका मिलेगा। बिल्कुल। खैर दाऊद साहब, आपको क्या लगता है पेसर्स के हवाले से, जो पेसर्स हैं इसमें मुझे तो लगता है जो आपके नए पेसर हैं इनको स्क्वाड में इंक्लूड करना चाहिए यार। आप सलमान मिर्जा को सिर्फ कर लें, एक बंदा आप डालें एटलीस्ट जो है, क्योंकि आपके जो पुराने पेसर्स हैं अगर आप उनको देख भी लेना, आप कहें मैं हारिस रऊफ से दुबई में, अच्छा एक्सपेक्टेशंस होती है, एक इंसान कहता है कि यार इस बार हारिस रऊफ अन्नी मचा देगा, इस बार शाहीन अन्नी मचा देगा, इस बार हसन अली अन्नी मचा देगा। एक जहन के अंदर एक्सपेक्टेशंस आती है ना, है ही नहीं। आपको इन तीनों में से किसी यार बहुत को एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है। मैं आपको बताऊं, अगर आप सलमान मिर्जा को डालो यार,
अगर आप इन 3 आपके पास ऑप्शन है ना, नसीम को तो आप कंसिडर नहीं कर रहे, आप उसको नहीं रख रहे, अभी आप ना 3 को आप कंसिडर कर रहे हो, जो आप कह रहे हो जी ये फास्ट बॉलर है हमारे पास। वैसे वसीम जूनियर को भी कहा जा रहा है कि उनको भी कंसिडर किया जा रहा है, उनका भी नाम जेर गौर है। ये एक आध नाम है जिसकी वजह से भी सलमान अली आगा और जो माइक हसन है ना उनसे मशावरत करनी है। जैसे अब वसीम जूनियर को कहा जा रहा है कि क्या इनको कंसिडर किया जाए, अगर फहीम की बॉलिंग नरम गरम रहती है तो अगर फहीम के साथ ही क्या इनको चांस दे दिया जाए, ये चीजें गौर की जा रही है। लेकिन अभी आप देखो ना, जो जेन्युइन आपके पास पेसर है वो 3 ही है, क्योंकि वहां पर आप स्पिनर के साथ भी जाओगे, एक तो खिलाओगे हर हाल में, सुफियान को खिलाओगे, अबरार को खिलाओगे, सुफियान को चलो आप खिलाओगे। अब 3 आपके पास ना ऑप्शन है, एक हसन अली है, एक शाहीन है और हारिस रऊफ है। ये 3 ही रहते हैं। अब इनमें से ना अगर आप 2 मुझे पिक करने को बोलो तो मैं एक शाहीन और एक हारिस रऊफ को पिक करूंगा। हसन अली की फॉर्म एकदम से नरम गरम हो जाती है और अभी भी वो कोई इतना खास नहीं कर पा रहे, स्पेशली अगर आप T20 फॉर्मेट की बात करते हो जहां उनको बहुत मार पड़ सकती है। चलो ओडीआई में फिर भी आपके पास टाइम होता है, एक हसन अली एक लंबा मैच खेलेंगे तो चलो डिफरेंट स्पेल में आपको बेहतर बॉलिंग करके दे सकते हैं मिडिल ओवर्स में। T20 में उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। अच्छा, ये होता है कि जब आप तीसरा पेसर आप सलमान मिर्जा को डाल सकते हो। अच्छा, ये होता है जब आप नेशनल ड्यूटी जो है ना किसी लीग की प्रायोरिटी के लिए छोड़ते हैं ना, इससे पहले अपने मुल्क में कितनी किलियां उड़ा रहे थे। आपने बांग्लादेश का टूर नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कैप्टन मोहम्मद हफीज खुद को क्यों स्टूपिड लगते हैं, ऐसी क्या वजह है, इसके ऊपर बात करते हैं। बड़ी हैरानकुन बातें की हैं अपने ताज़ा इंटरव्यू में। और इसके अलावा पाकिस्तान के चंद यूट्यूबर्स ये दावा कर रहे हैं, ये मुतालबा कर रहे हैं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को फिल फॉर T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर देना चाहिए, क्योंकि हमें उनके मुतबादिल ऐसे हीरे मिल गए हैं जिनकी कारकर्दगी दुनिया में कहीं नहीं मिलती, उनका कहीं मुकाबला किया ही नहीं जा सकता। ये 2 अलग अलग स्टोरीज़ हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि अगर इस तरह की चीज़ मार्केट में आए, कोई सुनाई दे, तो उसका जो हकीकत है उसके बारे में वो आपके साथ शेयर की जाए। पाकिस्तान के साबिक कैप्टन मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट पर मौजूदा हालात में बात करना एक स्टूपिड इंसान लगता है। अब अंदाज़ा करें, जिस चीज़ से कमा रहे हैं, जिस क्रिकेट के ऊपर तबसरे करते हैं, टीवी पे लाखों माहाना तनख्वाह लेते हैं, वो स्टूपिड भी लगते हैं, तो फिर काम छोड़ दो भाई, फिर आप क्यों बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं इतना स्टूपिड दिखाई दे रहा हूँ क्रिकेट पर बात करते हुए, तो फिर नहीं करो, किसने आपको मजबूर किया है। यहाँ से इंसान का अंदाज़ा होता है कि मीठा मीठा है पे कड़वा कड़वा थू थू। अब जब पैसे मिलते हैं टीवी पर बात करने के लिए तो फिर तो ठीक है, वरना स्टूपिड लगते हैं खुद को। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि वो समझते हैं कि उनके जो करियर ख़त्म हुआ वो बाबर आजम की वजह से हुआ, और उसका गुस्सा वो निकालते हैं बार बार। देखें, मैं आज भी दोबारा कह रहा हूँ, अपनी हर वीडियो में लगभग कहता हूँ कि बाबर आजम मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, ना ही वो मैं उसे कभी इंटरव्यू के लिए मिला हूँ। 1-2 मुलाकातें हैं, वो भी ऐसे शायद उनको याद भी नहीं होंगी। एक बार लेफ्ट में मिले थे, पीसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो जा रहे थे, तो अचानक से, वो कोई प्री प्लान नहीं था, या 1-2 बार वैसे। लेकिन मैं उन्हें सपोर्ट इसलिए करता हूं कि हालांकि मुझे भी गुस्सा आता है कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन जब मैं रियलिटी देखता हूं कि बाकी प्लेयर्स हमारे क्या कर रहे हैं, तो फिर जाकर मैं इनको सपोर्ट करने पर मजबूर होता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं हसन नवाज की मिसाल आपके सामने रखता हूं, बाकी और बहुत सारे प्लेयर्स हैं। फ़खर जमान की हमेशा मैंने तारीफ़ की है, हमेशा कहा है कि ये पाकिस्तान टीम की ज़रूरत है, लेकिन या तो वनडे फॉर्मेट में, अगर T20 में हैं तो 4थे नंबर पर, वरना टॉप 3 पोजीशन पर उनकी कारकर्दगी मुसलसल ख़राब रही है। अब मोहम्मद हफीज़ साहब कहते हैं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के की प्लेयर ही नहीं है। ओ भाई, क्रिकेट का पता है, सिर्फ बुक्स। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सेंचुरियां करने वाला खिलाड़ी है वो T20 प्लेयर नहीं है। एक ही खिलाड़ी है जिसने 1 से ज़्यादा सेंचुरियां की हैं, और सेंचुरियां किसके खिलाफ की हैं? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और जो बाकी अभी 2 सेंचुरियां बनी हैं, आप ऐसे पता नहीं है वेस्ट इंडीज में जाके इतना बुरा एक्सपोज हो गए, इतनी आपको मार पड़ गई क्या अब आपकी तरफ ज़हन ही नहीं बन रहा। लेकिन अब ये भी तो देखो कि वो जो बांग्लादेश के अगेंस्ट खेल रहे थे वो कितना कमजोर टीम थी बांग्लादेश की टीम, और इन पाकिस्तान तो वैसे ही ज्यादा वीक आपको नजर आ रही थी। लेकिन बहरहाल अली साहब, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करूंगा कि अगर आप 3 फास्ट बॉलर अगर आपको लेकर जाने हैं और आपका 15 रुकनी स्क्वाड बनाना है, आप ज्यादा फास्ट बॉलर नहीं रख सकते। वैसे तो हो सकता है कि ये 4 भी फास्ट बॉलर डाल दें, हसन अली को भी साथ रखें,
तो फिर मैं चाहूंगा कि अगर आपने 3 ही रखने हैं तो शाहीन, रऊफ और आप सलमान मिर्जा, ये 3 पेसर्स के साथ आप जाओ। एक आपके पास, मेरी तो पर्सनल राय है कि फहीम अशरफ को भी आप ड्रॉप करो, उसी जगह वसीम जूनियर को रख लो। ये 4 आपके प्रॉपर पेसर आ जाएंगे, क्योंकि जूनियर एक पूरा बॉलर है, वो फहीम की तरह 2 ओवर का बॉलर नहीं है, वो उसे आप 3 से 4 ओवर भी डलवा सकते हो। बैटिंग में भी वो एक आध बड़ा शॉट आपको चाहिए तो वो करके दे देगा। जूनियर यार जितनी मेहनत वो कर रहा था बेचारे को होना चाहिए। हाँ, तो ये मेरी अगर आप मानो तो ये आप 4 अपने बॉलर खिलाओ, एक आपका शाहीन, एक आपका रऊफ, एक आपका सलमान मिर्जा और एक वसीम जूनियर। हसन अली और फहीम अशरफ दोनों को आप ड्रॉप कर दो, ये मुझे लगता है कॉम्बिनेशन बेहतर बनेगा। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है फखर जमान के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि फखर जमान जो है वो फिलहाल जो है रिहैब कर रहे हैं, और अपना रिहैब जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है कि जल्द से जल्द जो इनका रिहैब कंप्लीट हो। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो भरपूर तरीके से इस वक्त जो है चाहता है कि फखर जमान फिट हो जाए, और फिट होने के बाद फखर जमान को जो T20 स्क्वाड है उसमें शामिल किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो प्लानिंग थी शुरू से वो यही थी कि यार ये यंग टीम को हम किसी तरीके से ये टूर्नामेंट खिलाएं और हम देखेंगे यंग टीम क्या करती है। देखो, फखर जमान के हवाले से पहले तो ये चलना शुरू हो गया था कि उनकी जब इंजरी थी तो पीसीबी की जो सिलेक्शन कमेटी है वो किसी हरी में नहीं थी। हरी मतलब कि वो ये कह रहे थे कि ठीक है हम बाबर आजम को डाल देंगे, या एक बेस्ट उसके बाबर ही नजर आ रहा था। वो कह रहे थे जी फखर नहीं है तो उनकी बाबर को इजीली रिप्लेस कर देंगे, नंबर 3 पे बाबर को खिला देंगे। लेकिन जब बाबर की फॉर्म देखी ओडीआई इसमें अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, और वो इतनी बुरी फॉर्म थी कि एक मैच में चलो 47 बनाया, लेकिन उसके बाद दोनों में जिस तरह से बाबर आजम का जो बैड पैच था जो लगातार 3 साल से चल रहा है वो